अपनी परंपरा निभानी है तो निभा। पर यहां पर है कोई श्री राम, वही इंसान मेरा दहन कर सकता है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुण हो। है कोई श्री राम यहां पर? बताओ, है कोई श्री राम यहां पर? वही इंसान मेरा दहन कर सकता है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुण है कोई श्री राम यहां पर? है कोई श्री राम यहां पर? नहीं, मैं राम नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ। उठिए टप्पू के पापा, अरे उठिए, अरे उठिए, मैं कब से आपको जगा रही हूँ और आप अभी क्या नींद में बड़बड़ा रहे थे? मैं राम नहीं हूँ, नहीं हूँ। आप फिर से रावण का सपना देख रहे थे? अच्छा छोड़िए, देखिए सब लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय मैं खड़ी हूँ गोकुल धाम सोसाइटी के कंपाउंड में, जहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरा और थोड़ी ही देर में होगा यहाँ रावण दहन। अब तो बस सभी को एक ही बात का इंतजार है कि कब आएंगे आज के हीरो जेठालाल। पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गोकुल धाम सोसाइटी से लाइव कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर। भिड़े भाई, दर्शकों को कब तक बोलती रहूंगी मैं कि रावण दहन होने वाला है, रावण दहन होने वाला है। देखो अभी हर जगह रावण दहन हो चुका है, हमारी सोसाइटी में कब होगा? कुछ करो भिड़े भाई, जल्दी, मैं लाइव कवर कर रही हूँ। अभी जैसे ही जेठालाल आएगा तो रावण दहन हो जाएगा। हाँ भाई पिड़ू, वो जेठा भरा कितने हैं? और जल्दी बता यार। अरे भिड़े मास्टर कहाँ है जेठा भाई? भाई भिड़े क्या चल रहा है ये? जेठालाल ने पहले बोला कि रावण दहन नहीं करेगा, बाद में बोला कि रावण दहन करेगा। अब जब सारे लोग तैयार होकर नीचे खड़े रावण दहन के लिए तो वो खुद गायब है। कहाँ है भाई भिड़े, वो जेठालाल है किधर? अरे मुझे क्या मालूम, और आप लोग मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो वो रघुनाथ ने। ओ रघुनाथ भाई, इकड़े। हाँ बोलो भिड़े भाई। ए भाई रघुनाथ, तुमने क्या बोला था मुझे सोसाइटी ऑफिस में कि जेठालाल दहन करने के लिए तैयार हो गया है, तो कहाँ है जेठालाल? नहीं, वो अभी आएंगे, आएंगे ना। मलाच विचारतोय। चाचा जी, आपको पता है जेठालाल किधर है? ये डिब्बे, मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम लोग के साथ ही खड़ा हूँ ना। जेठा आएगा तो उसी से पूछ लेना। सॉरी मेहता साहब, आपको तो पता होगा, आपको कुछ बताया होगा जेठालाल ने। तो भाई मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे बता के आता है, मुझे बता के जाता है। तुम सेक्रेटरी हो, तुम्हें पता होना चाहिए। तुमने इन्फॉर्म किया कि रावण दहन होगा तो कब होगा? चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, रावण दहन के लिए जाना है ना। पता है बापूजी और टप्पू तो कब के नीचे पहुंच गए। अरे जेठा भाई, ओ जेठा भाई। और जेठा भरा और रघुनाथ ने रावण का पुतला फर्स्ट क्लास फिट कर दिया है। और जल्दी आ जाओ, छेती आ जाओ। जेठा भाई मेरे साथ अन्याय मत करना। अरे जेठालाल लेट हो रहा है, जल्दी आओ। जेठा भाई और छेती। जेठालाल, देखा सब लोग बुला रहे हैं। चलिए आप जल्दी से भगवान श्री राम के वस्त्र पहन लीजिए। नहीं, क्या नहीं? रावण दहन नहीं करना है? नहीं। अरे लेकिन नीचे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो लो, जेठा भाई और देव भी आ गए। हाँ हाला।
जेठा भाई श्रीराम बनकर नहीं आया? मतलब जेठा जी क्या रावण दहन नहीं करेंगे? हाँ बोल जेठिया, क्या बोलना चाहता है, बोल। नहीं, मैं रावण दहन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे काय चाललंय काय? अरे भाई रघुनाथ, तुमने मुझे क्या बोला था कि अभी कोई टेंशन नहीं है, जेठालाल तैयार हो गया है रावण दहन करने के लिए। ये तो मना कर रहा है। जेठा भाई ऐसा मत करो, एन टाइम पर धोखा मत देना। मैं अपने चैनल को क्या जवाब दूंगी? अरे जेठालाल किस बात की देरी है? उठाओ धनुष, निकालो बाण, चढ़ाओ प्रत्यंचा पे और कर दो दहन। हाँ हाँ हाँ। नहीं मेहता साहब, गोकुलधाम सोसाइटी के मेरे सभी भाइयों और भाभियों, मुझे माफ कर देना, मैं रावण दहन नहीं कर सकता। अरे जेठालाल, एक सपने की बात पे तुम अभी तक जिद पकड़े हुए हो। सपने में रावण ने तुम्हें धमकी दी, उस डर से तुम इनकार कर रहे हो। मेहता साहब ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर कैसा है? जेठालाल, टाइम बात मत करो। हाँ भाई जेठालाल, अब कैंसिल करो। थैंक यू पोपटलाल, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये रावण दहन का प्रोग्राम कैंसिल करो। और ऐसे कैसे प्रथा है? जेठा भाई क्या कैंसिल? जेठा भाई ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं। बीबी? छोटे बीवी? अरे भाई रघुनाथ, एक मिनट, तुम अपना बोलना कैंसिल करो। जेठालाल, मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारा रावण दहन न करने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करो। हाँ भाई जेठा भरा, और सारी गल्ला छो और रावण दहन शुरू करो। हाँ प्लीज अंकल। करो भाई, अभी बहुत टाइम हो गया यहाँ पे। चलो भाई अभी। हाँ चले ना टिप्पू के पापा। देखिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं रावण दहन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे बोलो ना। जेठालाल, क्या तुम रावण की धमकी से डर रहे हो? नहीं। तो क्या रावण की वाइफ मंदोदरी ने तुमसे आके निवेदन किया कि भाई मेरे पति का दहन मत करो? नहीं। तो फिर क्या कारण है जेठालाल? मैं रावण दहन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं हूँ। अरे हाँ तो जेठालाल, यहाँ श्री राम बन के हम लोग रावण का वध नहीं कर रहे हैं। ये रावण का पुतला तो सिर्फ बुराइयों का प्रतीक है जिसे हम जला रहे हैं। हाँ हाँ टिप्पू के पापा। ठीक है, हम इस पुतले को बुराई का प्रतीक मानकर दहन करते हैं, तो इससे क्या हमारे अंदर की बुराइयां मिट जाती है? मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम में भगवान श्री राम जैसा आदर्श है? हम में से ऐसा कौन है जो अपने बापूजी के कहने पर सारा काम धंधा छोड़ के 14 साल के लिए वन में चला जाए, सबरी के झूठे बैर खाए? क्या हम में भगवान श्री राम जैसी शुद्धता, पवित्रता और आदर्श हैं? मुझ में तो नहीं है। मैं तो एक सीधा साधा गधा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने वाला व्यापारी हूं। मैं भगवान श्री राम जैसा नहीं हूं, इसलिए मैं रावण दहन नहीं करूंगा। उसने राम का, आत्मा राम नहीं। मतलब गोकुलधाम में रावण दहन नहीं होगा? नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो सोडी? ये रावण दहन करना तो हमारे देश की परंपरा है। तो ठीक है, तुम में से जिसे भी ऐसा लग रहा हो कि वो भगवान श्री राम जैसा है, वो आगे आए, सामने वो बाण पड़ा है वो उठाए और कर दे रावण दहन। कौन है तुम में से ऐसा जो मानता है कि वो भगवान श्री राम जैसा है कोई? बात तो तुम ठीक कह रहे हो जेठालाल। इससे पहले कि दोस्तों हम रावण का दहन करें, हमें हमारे भीतर की बुराइयों को जलाना चाहिए। हमारे भीतर जो अहंकार है, क्रोध है, लालच है, हमें सबसे पहले उन्हें जलाना चाहिए। हाँ जेठिया, बिल्कुल सही कहा है तूने। अरे आज तो तूने जागते हुए लोगों को नींद से जगाया है। ठीक कहा चाचा जी। जेठालाल, हम लोग भगवान श्री राम जैसे बन तो नहीं सकते, लेकिन श्री राम बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ भाई। हाँ।
अगर सब ऐसे ही कोशिश करते रहे तो कलयुग में तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। राइट। सही बात है डॉक्टर हाथी। अरे मेरी माँ तो हमेशा कहती है कि गोकुल धाम सोसाइटी में राम राज्य ही है। बिल्कुल सही बात है। क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो साहब, मेरे बारे में सोचो ना। इसका मतलब रावण दहन होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम जैसा इंसान दुनिया में है ही नहीं। देखो रघुनाथ जी और देखिए आप सब लोग, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी ये जाहिर करता हूं कि रावण दहन गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं होगा। नहीं, ये गलत है। नहीं। आए बेटा छे कौन? नमस्कार मंडली। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आप लोग? मैं रमाशंकर हूँ और ये हमारी रामकथा मंडली है। हम लोग नवरात्रि में गांव-गांव, शहर-शहर जाके रामकथा करते हैं, प्रभु रामचंद्र जी के गुणगान गाते हैं और सत्संग करते हैं। आप लोगों ने अभी तक ये रावण दहन नहीं किया? नहीं नहीं किया नहीं और होगा भी नहीं। क्यों जी? बात दरअसल ये है कि मैं रावण दहन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं हूँ। बात तो तुम ठीक कह रहे हो जेठालाल। जेठालाल, हम लोग भगवान श्री राम जैसे बन तो नहीं सकते, लेकिन श्री राम बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। इसीलिए रावण दहन नहीं होगा। लेकिन रावण का दहन करना ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। लोग सालों से रावण का दहन करते आए हैं, लेकिन किसी के मन में ये विचार आज तक नहीं आया। लेकिन आप लोगों का ऐसा सोचना ही राम के आदर्शों पर चलने का पहला कदम है। तो आइए हम सब लोग मिलकर रावण का दहन करेंगे। बोला श्री प्रभु रामचंद्र की जय। और हनुमान की भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गंगेत घोड़ा नाल। इसे कहते हैं कि राम जी सबका ख्याल रखते हैं। हमारे गुजराती में कहावत है, राम राखे न कोई चाके। मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई जिनके साथ भगवान श्री राम खुद है, उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। हाँ। सही बात है। अब देखिए ना, रावण दहन नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान श्री राम ने खुद अपनी परंपरा का रास्ता निभा लिया। और मैं तो कहता हूँ कि आज जिस तरह से रावण यहाँ भस्म हुआ है, जिस तरह हमने रावण का दहन किया है, हम हमारे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा, तमाम चीजों का इसी तरह दहन कर दें। और मैं तो कहता हूँ कि क्या ही अच्छा हो कि देश की महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, बेरोजगारी सब कुछ जल के राख हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्यों भाई रघुनाथ, हो गया तेरा दहन? हाँ, मतलब तेरा बना हुए रावण का दहन हो गया ना? हाँ हो गया। अभी तो भाई तू पैसा लेगा ना? हाँ जरूर लाइए। अरे लाइए क्या, लेके थोड़ी घूम रहा हूँ, बाद में घर पे आना दे दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी इस साल तेरा बच्चा 5वीं में जाना चाहिए, वरना पैसे वापस ले लूंगा। नहीं जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। इस दशहरा पर रावण दहन के साथ मेरी पनौती का भी दहन हो जाए और मुझे जल्द ही एक सुंदर सी कन्या मिल जाए जिसके साथ मेरी शादी हो, ताकि अगले दशहरा पर मैं अपनी पत्नी के साथ दशहरा मिलन में सबके साथ शामिल हो जाऊं। कठिन है क्या? नहीं बहुत अच्छा है, वेरी गुड। हाँ जेठा, तूने इतनी अच्छी बात कही है। हाँ, तो अभी अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारेगा ना? हाँ जरूर बापूजी।
हाँ, एक काम करना, कल सुबह 5:30 बजे उठ जाना, हम प्राणायाम करेंगे। जेठालाल, एक बात समझ में नहीं आ रही बहुत देर से। आज तुमने बड़ी महान बातें की, वो सब तुम्हारी खुद की सोच थी? अरे मेहता साहब, अगर मैं ये सब सोच पाता तो आपकी तरह लेखक नहीं बन जाता। वो तो रावण दोबारा मेरे सपने में आया और ये सब बता के गया। लगता है जेठालाल के दिमाग से रावण के सपने का भूत अभी तक उतरा नहीं है। जय श्री जय श्री। तो दर्शकों, आपने टीवी पर लाइव देखा कि कितने शानदार तरीके से गोकुल धाम सोसाइटी में रावण दहन हुआ। ऐसे ही और भी शानदार कवरेजेस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं रीटा रिपोर्टर, लाइव गोकुल धाम से कल तक। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। तो दोस्तों, गोकुल धाम सोसाइटी में बड़े ही अनोखे ढंग से रावण का दहन संपन्न हो गया। लेकिन एक पंक्ति मेरे दिमाग में आती है कि रावण जलते हर वर्ष, कितने ही अवराम यहाँ, लेकिन एक सवाल मन में कौन थे, कितने हैं श्री राम यहाँ। रावण हम हर वर्ष विजयादशमी के दिन जलाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उल्लास के साथ ये पर्व मनाते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आज के दिन आपसे करना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग हैं जो भगवान श्री राम जैसा जीवन जीना चाहते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं? कितने लोग हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम का कोई गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं? मैं जानता हूं ये संभव नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए, कि हम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम जैसे बन सके। लेकिन कम से कम एक गुण, उनका कोई अंश तो हमारे भीतर हम पैदा करने का प्रयास कर ही सकते हैं। ईश्वर से आज के दिन मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब में, हमारे भीतर ईश्वर का, श्री राम का, भगवान श्री राम का कोई एक अंश पैदा हो, ताकि ये देश, राम राज्य कैसा होता है एक बार फिर से महसूस कर सके, देख सके। रावण दहन तो हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया गोकुल धाम सोसाइटी में। लेकिन अब आगे क्या? आगे बहुत हंगामे, बहुत ठहाके और बहुत मस्ती। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.